Hello bachon, let's read the question. In this question, few directions are given. So let's read the directions. In the direction that is written in the following question, a statement of assertion, that means A, is followed by a corresponding statement of reason, that means R. Of the following statements, choose the correct one. So option A says both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B says both A and R are correct and R is the correct R is not the correct explanation of A. And option C says A is correct and R is incorrect. And option D says A is incorrect but R is correct. So here assertion is given as PbI4 is an unstable compound and reason is given as +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb is more stable than +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब अगर हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखें तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है द टेंडेंसी ऑफ NH2 electrons to not participate in bonding is known as inert pair effect. अब इसे हम एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है. जैसे कि हम अगर क्योंकि इसमें हमें कार्बन फैमिली की बात की है तो हम कार्बन फैमिली का एक एग्जांपल लेके चलते हैं. तो कार्बन फैमिली का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP2. तो NH2 NP2 में से नॉर्मली ये होता है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग और चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही जो इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. तो अब ये आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, कोवेलेंट भी बना सकते हैं. दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. नाउ अब अगर ऐसा हो कि ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट ना करें बॉन्डिंग में और सिर्फ NP2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करें बॉन्डिंग में, तो इस वाले उस वाले केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +2. अब ऐसा क्यों होता है कि क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में? तो इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नए 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 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाते हैं और शेल्स ऐड होते चले जाते हैं. तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाते हैं. और जो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो काफी डिफ्यूज होते हैं, काफी बड़े होते हैं, काफी डिफ्यूज होते हैं. तो इसीलिए वो जो होते हैं पुअर शील्डिंग शो करते हैं, यानी कि जो नए आए इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा शील्ड नहीं कर पाते हैं. तो इसी की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ना जो कम होना चाहिए था ड्यू टू द शील्डिंग वो इतना कम नहीं हो पाता है और हम कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है. तो वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो NH2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा टाइटली होल्ड हो जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियस और इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बॉन्डिंग में और इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉज करते हैं. और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन को अगर पार्टिसिपेट करना है बॉन्डिंग में तो इनको अनपेयर होना पड़ेगा. इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे हो जाएगा? NS1 NPX1 NPY1 एंड NPZ1 इस तरह से हो जाएगा. अनपेयर्ड होंगे तभी तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. तो इसके लिए कभी कभी इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि ये टाइटली होल्ड हो गए हैं. तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू अनपेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स और वो कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जितना आपका जो कंपाउंड बनने पे एनर्जी रिलीज नहीं होती उससे ज्यादा एनर्जी आपको अनपेयर करने के लिए देनी होती है. तो इट्स नॉट वर्थ फॉर्मिंग दैट कंपाउंड, इसलिए वो कंपाउंड नहीं बन पाता. सो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखें, मोस्ट ऑफ द पार्ट वी हैव कवर्ड इन की कंसेप्ट. तो PbI4 क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि जो PbI4 है उसके लिए Pb को अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना होगा. जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स है तो NH2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए मोर एनर्जी देनी होगी. वो एनर्जी इतनी ज्यादा होगी जितना कि PbI4 कंपाउंड बनने पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी. So this formation of PbI4 is energetically unfavorable due to the inert pair effect. और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कार्बन के फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने का पॉसिबिलिटी होता है +2 एंड +4. लेकिन किसमें +2 बनेगी और किसमें +4 ये डिपेंड करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट पे. तो Pb क्योंकि सबसे नीचे होता है कार्बन फैमिली में, कार्बन फैमिली कैसे होती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड Pb. तो क्योंकि Pb सबसे नीचे होता है तो Pb में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा कॉमन होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है हम कहेंगे. तो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो Pb की ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो इसीलिए PbI4 नहीं बन पाता है. तो अगर हम
असर्शन देखें तो वो भी करेक्ट है, और रीजन देखें तो वो भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।